कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद बनाए गए सीबीआई के नए डायरेक्टर, 2 साल का होगा कार्यकाल। कर्नाटक में हार के बाद चुटकी लेते दिखे बीजेपी नेता, कहा राहुल गांधी को दूर रखना कांग्रेस के लिए मददगार। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत, 11 अस्पताल में भर्ती, पुलिस कर रही मामले की जांच। निकाय चुनाव में जीत के बाद दिल्ली पुलिस पहुंचे भूपेंद्र चौधरी, यूपी में जीत के लिए नेता कार्यकर्ता दे रहे बधाई। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी बीजेपी का दबदबा, बीजेपी के 5 मुस्लिम प्रत्याशी बने नगर पंचायत अध्यक्ष। बिजनौर में हाइडल विभाग के जेई को उपभोक्ता ने मारी गोली, बिजली का बिल जमा न करने पर काटी थी लाइन। उत्तराखंड में पार्टी को ले डूबा था मुस्लिम यूनिवर्सिटी विवाद, कर्नाटक में बजरंग बली ने लगाई नैया पार। गढ़वाल की बेटी बनी लखनऊ की मेयर, कल ढूंगा गांव में जश्न का माहौल, मिठाई बांटकर दी बधाई। उत्तराखंड में लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई जारी, प्रदेश भर में अब तक 334 अवैध मज़ारें की गई ध्वस्त। हरिद्वार में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, फायरिंग में 3 बदमाश घायल, बड़ी घटना को अंजाम देने की थी कोशिश। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। खबरों की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह। हरिद्वार के बहादुराबाद में कांग्रेस के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर हरिद्वार पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से देश में के हर एक राज्य के लोगों को नई ऊर्जा मिली है। अभी तो कांग्रेस ने कर्नाटक में जीत की शुरुआत की, आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड समेत हिंदुस्तान के हर राज्य में कांग्रेस की जीत हासिल करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ कर्नाटक की जीत पर पटाखे फोड़कर आतिशबाजी की। खाते रहो जी। विक्ट्री 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 विक्ट्री। अखबार में चल जाएगा फोटो। ठीक है। जयकारा वीर बजरंगे। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस को जीत के बाद मंगलौर कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन को कर्नाटक चुनाव में प्रेक्षक बनाया गया था। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद काजी निजामुद्दीन ने बताया, जनता भाजपा की धार्मिक भावनाओं के झांसे में से ऊब चुकी है। कर्नाटक की जनता ने विकास को लेकर वोट किया। भाजपा सरकार ने केवल जनता को लूटने का काम किया और आगे भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसके नतीजे भी चौंकाने वाले होंगे। सबसे पहले कर्नाटका की जनता को बहुत शुक्रिया, आभार उनका मैं व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनाने की दिशा में आज चुनाव को लाकर खड़ा किया है और उसमें सब हमारे कांग्रेस पार्टी की पूरी लीडरशिप, उसमें कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, उनका होम स्टेट है। फिर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी की यात्रा जब वहाँ से निकली तो जब भी हम लोगों को एहसास हो गया था कि यहाँ पर कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। फिर उसमें प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी की मेहनत रही, रणदीप सुरजेवाला जी, वेणुगोपाल जी की मेहनत रही, उनकी स्ट्रैटेजीज़ ने काम किया और लोकल लीडरशिप वहाँ की, उनकी भी बड़ी मेहनत रही। तो और
जनता ने वहाँ धार्मिक भावनाओं को ना देखकर विकास की तरफ एक सोच बनाई है और जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो था उसको देखा है। हमने राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में, जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं वहाँ हमने अपनी जो योजनाएं लागू की, उन्होंने उस पर विश्वास किया। राजस्थान में आज हमारी सरकार 500 रुपये का सिलेंडर बेच रही है, दे रही है आम जनता को। तो 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री हो रहा है। तो और बहुत सारी योजनाएं, ओल्ड पेंशन स्कीम है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो उस पर कर्नाटका की सरकार ने वहाँ यकीन किया और कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जो वादे हमारी सरकार ने वहाँ किए हैं उन पर खरी उतरेगी और जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करेगी। और यूपी और दूसरे ऐसे स्टेट्स जहाँ इस टाइम भाजपा का गढ़ बन गया, आने वाले वक्त में उत्तराखंड जैसे स्टेट भी ऐसे होंगे, इसमें कांग्रेस की ही सरकारें बनेंगी क्योंकि जनता धार्मिक भावनाओं को लेकर ऊब चुकी है। अब इनको एक नई सोच चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छे अस्पताल और अच्छे अखबार में चल जाएगा फोटो। उत्तराखंड के काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत की खुशी पर एक दूसरे का मुंह मीठा कर बधाई दी और जमकर आतिशबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जनता ने बीजेपी के भ्रष्टाचार से तंग आकर कांग्रेस को एक तरफा वोट देकर बहुमत से जिताया है। कांग्रेस की जीत से हमारे अंदर बहुत मनोबल बढ़ा है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। दिल से मुझे बहुत खुशी है और मैं इसके लिए सभी को बहुत बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और ये एक जीत है हमारी, बजरंगबली का हमें आशीर्वाद है जो हमें पूर्ण रूप से आज प्राप्त हुआ है। जो हमारी कर्नाटक की प्रचंड जीत है, यही संकेत है 2000 चुनाव का, आगामी चुनाव का, कि हमारी जीत पक्की है। हम जीत का परचम इस बार लहरा के ही रहेंगे। जितने भी हमारे कार्यकर्ता और ऑब्जर्वर उत्तराखंड से गए थे कर्नाटका, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। उन्हीं की मेहनत का फल है जो आज हम सभी के सामने है। देखिए, हमारी उम्मीद से बहुत अच्छा रिजल्ट कर्नाटक चुनावों का आया है। इसके लिए मैं आपको भी बधाई देती हूँ और इस देश की महान जनता को और कर्नाटक की महान जनता को बधाई देती हूँ कि उसने कांग्रेस के समर्थन में इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के पक्ष में वहाँ मतदान किया है और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार वहाँ पर बनाई है। इसके लिए कर्नाटक की जनता बधाई की पात्र है। और जबकि भाजपा ने वहाँ, भाजपा की जो 3 साल का कार्यकाल अगर आप देखेंगे तो भाजपा ने वहाँ जनहित के काम न करके केवल जातिवाद को बढ़ावा देने का काम किया और धर्म के नाम पे भाई को भाई से लड़ाने का काम किया। लेकिन आज जनता की समझ में आ चुका है कि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी हमेशा सभी वर्गों का, सभी धर्मों का सम्मान करती है और सभी को साथ लेकर चलती है। भाजपा ने भगवान बजरंगी का भी, भाजपा ने राजनीतिकरण करने का भी प्रयास किया, लेकिन इसमें लोग बजरंग बली के आशीर्वाद से पूरी तरीके से विफल हो गई क्योंकि इसकी मंशा जो थी वो बिल्कुल भी साफ नहीं थी। बजरंग बली के का नाम उसने स्वार्थवश राजनीति के लिए प्रयोग किया था, लेकिन भगवान बजरंग बली ने कहीं ना कहीं कांग्रेस परिवार के साथ, कांग्रेस संगठन के साथ न्याय किया, उनको आशीर्वाद दिया और भारी जीत हम लोगों को अपने आशीर्वाद के रूप में ली है। क्योंकि ईश्वर से कुछ भी छुपा नहीं होता। ईश्वर को पता है कि कांग्रेस पार्टी के साथ, मोर्चा के साथ सबको सम्मान देते हुए सबकी तरह के विकास के लिए काम करती है। कर्नाटक का जो चुनाव है ये हमारे 2024 के लिए मील का पत्थर साबित होगा और इस चुनाव से उत्साहित होकर प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो हमारे बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो या हमारा पार्टी हाईकमान हो, निश्चित तौर पर ऊर्जा से भरा हुआ है और बहुत उत्साहित है। इस ऊर्जा का प्रयोग हम लोग आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में करेंगे और हम सेंटर में, केंद्र में भी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है और इसके लिए हमने प्रयास करने लगातार आज से, अभी से शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप चौक पर फ्लाईओवर के नीचे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगभग 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर बीजेपी को जगाने का काम किया। इस दौरान नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन शामसुद्दीन ने कहा उत्तराखंड की भाजपा सरकार गूंगी बहरी सरकार है। उन्होंने कहा दशकों पुरानी काशीपुर की
जिला बनाने की मांग आज तक पूरी नहीं हो पाई, जिसको लेकर यहां की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि जितनी बार भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें प्रमुख मुद्दा जिले का रहा है, लेकिन आज तक कोई भी नेता काशीपुर को जिला नहीं बना पाया। 6 सालों से यहाँ पर ये ओवरब्रिज का निर्माण चल रहा है। अगर ये 5 किलोमीटर लंबा ब्रिज होता तो भी 2 साल में बन जाना चाहिए था। आज पूरा शहर, पूरी जनता त्रस्त है इस पुल को लेकर के। हमारी मांग है कि इस पुल को बहुत जल्दी पूरा किया जाए, इसको जल्दी से निर्माण का काम को निपटाया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जो पिछले कई दशकों से काशीपुर को जिला बनाने की मांग है, काशीपुर को जिला घोषित किया जाए, क्योंकि आज पिछले टर्म से और इस बार भी दोनों बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है, उनके विधायक हैं और वो वादा भी करते हैं कि हम काशीपुर को जिला बनाएंगे, लेकिन आज तक अपने वादे पर पूरा नहीं उतरे हैं। तो काशीपुर को जिला बनाया जाए। और तीसरी बड़ी मांग हमारी है कि जो हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने की बात हुई है, हम चाहते हैं कि हाईकोर्ट को काशीपुर रामनगर के बीच में शिफ्ट किया जाए, जिससे कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के लोगों को बड़ी आसानी होगी, दोनों का सेंटर पैलेस होगा। तो हमारी मांग है कि हाईकोर्ट रामनगर और काशीपुर के बीच में शिफ्ट होना चाहिए। और जिस तरीके से काशीपुर की आज दुर्दशा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी के पिछले 25 साल से यहाँ पर विधायक हैं, लेकिन आज काशीपुर इस दुर्दशा का दंश झेल रहा है। हमारी मांग है काशीपुर का समग्र विकास हो, काशीपुर के अस्पताल में पूरे डॉक्टर्स हों, सड़कों का निर्माण हो, और जिस तरीके से ठेले और फल वालों को यहाँ पर हटाने का काम किया गया है, उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। उनको हटाने से पहले उनको पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग है। के द्वारा काशीपुर की सबसे बड़ी समस्या है कि ये फ्लाईओवर आज 7 साल हो चुके हैं। इस 7 साल में काशीपुर बहुत बेहतर और बहुत अच्छा होना चाहिए था। इस काशीपुर फ्लाईओवर की वजह से पूरी तरीके से खराब हो चुका है। आज दुकानदार हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। आज हमारी मांग थी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि जो दुकानदार फ्लाईओवर के नीचे बाजपुर रोड, जतपुर रोड और मुरादाबाद रोड पर जितनी परेशानी दुकानदार झेल रहे हैं, उस सरकार के द्वारा उनको मुआवजा मिलना चाहिए। काशीपुर जिला बनाने की बहुत पुरानी मांग है। हमारे बुजुर्गों ने मांग करते आ रहे। अब हमारे बुजुर्ग तो चले गए, वो हमें जिम्मेदारी दे गए। अब हम ये काशीपुर के ज़िले की मांग कर रहे हैं। मेरे दादा ने बड़ी पुरानी मांग थी, मेरे अब्बा की बहुत बड़ी मांग थी। अब उनके लौंडे की जिम्मेदारी बनी है कि काशीपुर को जिला बनाने को लेकर बहुजन समाज पार्टी का मैं महानगर का अध्यक्ष हूँ। मैं चाहता हूँ कि काशीपुर को जिला बनाया जाए। और हाई कोर्ट जो कि नैनीताल में है, काशीपुर से यहाँ 5 से 10 बसें डेली जाती है। मैं चाहता हूँ कि वो काशीपुर में और रामनगर के बीच आना चाहिए, क्योंकि 800 एकड़ ज़मीन नेफा की हमारे गौशाला के अंदर है। इन मुख्य मांगों को लेकर हमने बात की है। और चौथी मांग ये है कि हमारे दिल के टुकड़े, हमारे अजीज जो गरीबों के लिए और मालदारों के लिए हमेशा फलों का काम करते हैं, आज रेहड़ी वाले और ठेले वालों को इस नगर निगम के द्वारा, इस सरकार के द्वारा उखाड़ के फेंक दिया गया है। टांडा और जसपुर रोड में 150-200 फल वाले बेचारे और ठेले वाले ऐसे हैं आज भूखमरी के कगार पे कि भरा हो पेट तो संसार जगमगाता है और खाली हो पेट तो ईमान डगमगाता है। आज मजबूरन आकर हमारे बीच आकर हमें समर्थन दिया है। और मैं दावा कर सकता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी ठेले वाले के साथ जितनी परेशानी हो रही है हम होने नहीं देंगे और बहुत जल्दी सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा शुरू होने के बाद अब हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू होने जा रही है। यात्रा के शुरू होने से पहले यहां की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। 20 मई से यात्रा शुरू होने जा रही है। इससे पहले इसके रास्तों का निरीक्षण करके अधिकारी यात्रा को लेकर चमोली के डीएम ने कहा, हेमकुंड साहिब यात्रा 20 मई से शुरू होने जा रही। सभी विभागों के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से पूरी यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पाई गई कमियों के लिए संबंधित अधिकारियों को यात्रा से पहले सभी व्यवस्थाएं सुचारू करने के निर्देश दिए गए। देखिए, आगामी 20 मई को श्री हेमकुंड साहिब यात्रा का प्रारंभ होने वाला है। तो सभी हमारे जो जनपद स्तरीय अधिकारी हैं, चाहे वो जल संस्थान है, विद्युत विभाग है और साफ़ सफाई के लिए सुलभ है, एडीसी है, सभी के साथ संयुक्त रूप से पूरी यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया गया। और हेमकुंड साहिब के
दरबार तक हम लोग गए और जो भी कमियां पाई गई हैं, चाहे वो सड़क से संबंधित है या पेयजल से संबंधित है या फिर नेटवर्क से संबंधित है, उसमें संबंधित जो अधिकारी हैं उनको यात्रा से पूर्व सारी व्यवस्थाएं सुचारू करने के लिए निर्देशित किया। द्वाराहाट विकासखंड के ग्राम सभा बुंगा गांव की दर्जनों महिलाएं जल संस्थान कार्यालय में पहुंची और नारेबाजी कर अपने गुस्से और परेशानी का इजहार किया। ग्राम सभा बुंगा की महिलाओं का कहना है, हमारे गांव के लिए 2-2 योजनाओं से पानी आता है, इस पर भी ग्रामीण बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। जबकि पूर्व में द्वाराहाट विधानसभा विधायक मदन सिंह बिष्ट से भी ग्रामीण मिले और उस समय विभाग द्वारा पानी दिया गया, लेकिन अचानक पानी आना बंद हो गया, जिससे सभी पानी को तरस गए। देखिए, पहले 6 महीने से तो हमारे गांव में पानी अस्त व्यस्त चल रहा था, कभी आ रहा था कभी नहीं आ रहा था, लेकिन ये 15 दिन से बिल्कुल बंद हो गया है और गांव पूरा पानी के लिए तरस रहा है। बिल्कुल एक बूंद नहीं टपक रही है पानी की और गांव में नॉलेज सूखते जा रहे हैं। और कारण ये भी है कि यहाँ अगर पानी नहीं होता तो हम कहते चलो नदी में पानी नहीं है, पानी पूर्ण रूप से है और हमें पानी नहीं दिया जा रहा है। हम इस आक्रोश से यहाँ आए हैं। आपके पास जो खीरों नदी की योजना है उसमें भी आपको टैप किया गया है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? सर, दोनों जो तिपौला वाला पानी है वो पानी भी हफ्ते में एक दिन आता है, एक दिन आता है। उसमें भी क्या कहते हैं 1 बर्तन या 2 बर्तन, और उतने पानी से हमारे पास पशुधन भी है और बच्चे भी हैं, सब कुछ है। तो हम कहाँ जाएं बताइए आप लोग। हमारे वहाँ 2 दिन तक पानी नहीं आया तो हम अपना सारा पशुधन लेकर अपने बच्चों को लेकर ये हाईवे पर बैठेंगे, हम जाम करेंगे और हम सारे पूर्ण गाँव वाले हम मेरे साथ आने के लिए तैयार हैं। पानी है सबका अधिकार, पानी दो, पानी दो। पानी है सबका अधिकार, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। इसी के साथ रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। मेरठ में मेयर पद पर हुए चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी हरिकांत आलूवालिया ने बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने ओवैसी की पार्टी AIMIM के उम्मीदवार अनस को बड़े अंतर से हराया। हरिकांत आलूवालिया पहले भी एक बार शहर के मेयर रह चुके हैं। वहीं द लाइव टुडे से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, भाजपा का काम ही है हर तरह के मिथक तोड़ना, क्योंकि कहा जाता है उत्तर प्रदेश में जिसकी सत्ता होती है मेरठ में उसका मेयर नहीं बनता, जबकि आज उत्तर प्रदेश सरकार का मेयर मेरठ में बन गया है। और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। भाजपा के ट्रिपल इंजन यहां मौजूद हैं। आप देखिए कि केंद्र में राजेंद्र अग्रवाल हैं, राज्य में अमित अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी हैं और डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं। तो वहीं अगर शहर की सरकार की बात करें तो शहर के इंजन हरिकांत आलूवालिया यहां बैठे हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। भाई साहब, आज ट्रिपल इंजन पूरा हो गया भाजपा सरकार का? हाँ साहब, ये बिल्कुल ट्रिपल इंजन पूरा हो गया। केंद्र में भी हमारी पारदर्शी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी एक आदर्श शासन देने वाली सरकार है और यहाँ पर भी स्थानीय सरकार भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की बनी है। तो ये एक बहुत ट्रिपल इंजन का एक डेवलपमेंट का बहुत बड़ा संदेश है। दूसरी बार आप पे विश्वास जताया है संगठन ने भी और जनता ने भी, अब क्या क्या प्राथमिकता रहने वाली है आपकी? देखिए, जहाँ तक विश्वास की बात है, हमारे सभी हजारों देव तुल्य कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, चाहे हमारे मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, जब भी कोई समस्या होती है जनता के बीच में जाते हैं। तो इससे महानगर की जनता बहुत प्रभावित है और इसका भी हमें एक विशेष लाभ मिला है। जहाँ तक आने वाली योजनाओं का सवाल है, मेरठ महानगर का ड्रेनेज सिस्टम, कूड़ा निस्तारण और महानगर में जाम की समस्या हम अपने सभी विधायक, सांसद, अपने मंत्री, महानगर संगठन सभी से विचार विमर्श कर और क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है उसी कार्यशैली को लेकर आगे बढ़ेंगे। सांसद जी, ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है और भाजपा ने वो मिथक भी तोड़ दिया जो कहा जाता है कि प्रदेश में जिसकी सत्ता होती है मेरठ में उसका मेयर नहीं बनता। ऐसे अनेक मिथक भारतीय जनता पार्टी ने तोड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी अंधविश्वासों से पूरी तरीके से मुक्त पार्टी है, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करती है। हमारा नेतृत्व, हमारे सरकार के द्वारा किए गए काम और हमारा कार्यकर्ता, ये हमारा जो है ये ताकत है हमारी और उसके आधार पर हम काम करते हैं। नोएडा जाने पर सरकार नहीं बनेगी, मुख्यमंत्री का पद नहीं बचेगा, हमने इसमें तक को तोड़ा। मेरठ के अंदर भी हमने उसमें तक को तोड़ा है और मैं बहुत अभिनंदन करता हूं कार्यकर्ताओं का, मेरठ की जनता का, और बधाई देता हूं हमारे हरिकांत जी को, सभी पार्षदों को। और निश्चित रूप से तीसरा इंजन अब जुड़ गया है
और ये प्रभावशाली ढंग से डबल इंजन के साथ लग करके और मेरठ के विकास के द्वार खोलेगा। ये जो पहले डबल इंजन था वो रैपिड रेल सबसे पहली भारत की मेरठ में ला रही है, अब इसके अलावा ट्रिपल इंजन मिल गया है तो क्या करने वाले अपने आप? नहीं, बहुत सारे काम, केवल रेल ही नहीं है। आप देखें कि आज मेरठ सर्वाधिक अच्छे ढंग से कनेक्टेड शहरों में से एक है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी मैं कहता रहा हूं, मेरठ के अंदर इसका विकास को प्रवेश ही नहीं करने दिया गया। अब वो प्रवेश करेगा। यहाँ की जो समस्याएं हैं, चाहे वो कूड़ा निस्तारण हो, चाहे वो कंजेशन की व्यवस्था हो, स्वच्छता की समस्या हो, सीवरेज की समस्या हो, वो सब समस्याएं हल होंगी और आप देखेंगे कि अगले 2-3 साल के अंदर ही मेरठ का चित्र बदलता हुआ दिखाई देगा। डॉक्टर साहब क्या अमित अग्रवाल जी हैं, विधायक जी हैं, अमित जी क्या करने वाले, क्या कुछ नया करने वाली है भाजपा मेरठ में? एक सुनियोजित विकास होगा। सांसद, विधायक, मेयर मिलकर योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग करके मेरठ का जो विकास छूट गया पिछले 5 साल में उसको पटरी बनाएंगे। एक्सप्रेसवे मेरठ दिल्ली चालू है, गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, 2 साल में वो भी बन जाएगा। रैपिड रेल अगले साल चालू हो जाएगी। तो मेरठ के इंटरनल व्यवस्थाओं की भी आवश्यकता है। तो जैसे कि मेरठ की सड़कें सुधारनी है, ड्रेनेज सिस्टम सुधारना है, तो मेरठ के अंदर जो कुछ भी है वो हम लोग बैठकर आपस में योजनाबद्ध तरीके से उसको अच्छी तरह से बनाएंगे। निश्चित रूप से 2 साल बाद आपको एक नया शहर नजर आएगा। धर्मेंद्र भारद्वाज जी भी हैं, एमएलसी हैं। धर्मेंद्र जी क्या करने वाले हैं, क्या नया होने वाला है? अब तो पूरी की पूरी सरकार आपकी हो गई। हमारी भारतीय जनता पार्टी जब से प्रदेश में आई है तब से आपने देखा होगा कि बहुत काम ऐसे हुए हैं जो कि पिछले 6 साल से पहले कभी नहीं हुए। आप किसी भी फील्ड में उठाकर देखिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अभी आपने देखा होगा कि इन्वेस्टमेंट समिट क्या माननीय परम पूज्य योगी जी ने 33.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उसमें आया। तो भारतीय जनता पार्टी का जब कोई जनप्रतिनिधि बनता है तो विकास की डोर को बहुत आगे तक लेके जाता है। वो इस तरीके से लेके जाता है कि जो विकास धरातल से लेकर और आसमान तक दिखाई देता है। तो उसमें हमारे सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो महापौर बने हैं आज दोबारा से, उन्हें 5 साल का पहले भी अनुभव रहा है और पिछले 5 सालों में जो महापौर रहे हैं उन्होंने देखो देश की हमारे मेरठ महानगर की क्या हालत की है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आज ट्रिपल इंजन की सरकार जो बन गई है उसमें हमारे महापौर पर जो है हरिकांत जी, वो इतना विकास करेंगे कि शायद मुझे लगता है इंदौर की तर्ज पे हमारे मेरठ का विकास होगा। कमल जी भी है। कमल जी बहुत मेहनत की आपने भाजपा के साथ मिलकर, क्या करेंगे अब आप? मेहनत तो सभी कार्यकर्ताओं ने की है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब भी किसी को टिकट मिलता है सब एक साथ मिलकर लड़ते हैं। ये केवल माननीय हरिकांत अहलुवालिया जी का चुनाव नहीं था, ये सारे भाजपा के कार्यकर्ताओं का था और जनता ने हमें जिताया है और हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि जनता ने जिन उम्मीदों के साथ हमें जिताया है हम उन कार्यों को पूर्ण करेंगे और विकास का जो पहिया इंटरनल इस मेरठ में लोकल बॉडी के अंदर जो विकास का पहिया 5 वर्ष से रुका हुआ था उसको हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे और आने वाले समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी के द्वारा जो देश का जो नाम रोशन किया गया है पूरे विश्व में और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो अपराध मुक्त प्रदेश बनाया गया है उसी के कारण से आज हमें पूरे प्रदेश में 17 की 17 नगर निगम जीतने को मिली हैं और हम उन सब लोगों के कार्य को करने का प्रयास करेंगे जिन्होंने हमें अपना विश्वास जताया है। बिल्कुल, जिस तरह भाजपा के जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और वो सरकार बन भी गई है। अब इन्हीं सभी जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका सबका यही कहना है कि जिस तरह ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है अब उसी तरह ये ट्रिपल इंजन की सरकार ट्रिपल इंजन की स्पीड की तरह भी काम करेगी। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर के साथ बातचीत करने के लिए उनसे बातचीत कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत बधाई हो आपको, ट्रिपल इंजन की सरकार आपके मेरठ में बन गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी अपने मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये मिथक जो लोगों में एक प्रचलित था, ये उत्तर प्रदेश के यशस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री और हमारे करिश्माई नेतृत्व ने, हमारे संगठन के अध्यक्ष आदरणीय भूपेन्द्र जी और देवतुल्य कार्यकर्ताओं के बल पर हम लोगों ने ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है और ट्रिपल स्पीड का हम लोग मेरठ में विकास करेंगे। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि स्मार्ट सिटी की दौड़ में कहीं ना कहीं मेरठ पीछे था और अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद स्मार्ट सिटी की दौड़ है उसमें आगे निकल पाएगा मेरठ? मैंने कहा ना, ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, ट्रिपल स्पीड के साथ मेरठ का विकास होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ थे डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि ट्रिपल इंजन की सरकार तो बन गई है, अब ट्रिपल स्पीड के साथ भी मेरठ का विकास होगा। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत बधाई हो आपको। बधाई तो मेरठ की जनता को है और आभार भी मेरठ की जनता का है। उनकी कृपा और आशीर्वाद से
भारतीय जनता पार्टी को यह अभूतपूर्व जीत नगरीय निकाय में हासिल हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, एक मिथक तोड़ दिया भाजपा ने, इतिहास बदल दिया? नहीं, भाजपा तो इतिहास बदलती है। लोग कहते थे कि नोएडा जो मुख्यमंत्री जाता है वो रिपीट नहीं होता। योगी जी 9 बार नोएडा गए और सोए, और सोने के बाद वापस सरकार में आए। लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश में वर्षों से कोई सरकार तत्काल बाद रिपीट नहीं होती, रिपीट हो गई। आज ये भी मिथक टूट गया है, योगी बाबा सन्यासी हैं। भले ही राजनेता के रूप में माननीय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सन्यासी हैं। वो इस प्रकार की मिथक को तोड़ना उनकी आदत का अंग है और उन्होंने उसको तोड़ा है। अच्छा बाबा जी ने कहा था मंच से कि अगर मेरठ की जनता ने मेयर बना दिया तो स्मार्ट सिटी भी जल्द बन जाएगा। निश्चित देखिए, स्मार्ट सिटी के एक मानक है, मानक को तोड़कर अगर बनाएंगे तो और जिलों में भी आफत कटेगी। मानक की पूर्ति करने में जहां अधिकारियों का काम है, सभासदों का काम है, वहां सामान्य जनमानस का भी काम है। मैं मानक लाऊंगा और मानक को जनता की भाषा में प्रचारित करके उनका सहयोग मांगूंगा। जनता का सहयोग मिलेगा तो अधिकारी तो डंडे के जोर पर काम कराऊंगा। मेरठ में ट्रिपल इंजन की सरकार बन के जनता को क्या विशेष मिलने वाला है? जनता को तो वो मिलेगा जो जनता हमसे अपेक्षा करती है, विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद। ट्रिपल इंजन सरकार बनने के बाद उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जनता को अब वो सब मिलेगा जिसकी जनता भाजपा से अपेक्षा करती है। मेरे सहयोगी अंकुश के साथ लोकेश टंडन। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।